हम बोलते हैं ना हमारे माँ बाप ने क्या किया, पहाड़ों में लोग बोलते हैं हमारे माँ बाप ने क्या किया। अरे तुम्हारे लिए ज़मीन बना के रखी, बंजर ज़मीन को आबाद करके रखा, उन्होंने मुश्किल हालात में भी उसको नहीं बेचा। और ये ज़मीन जम्मू कश्मीर को लूटना चाहते हैं और लुटवाना चाहते हैं। ये कैसे लोग हैं यार, ये क्या समझेंगे? इनको अक्ल ही नहीं, अक्ल के दुश्मन है, शराब में धुत होकर अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं अपनी नस्लों के लिए। क्या छोड़ेंगे ये? हमने अडानी की स्कीम को क्यों बैटरीज को आप बेच रहे हो? अब वहाँ उसकी स्कीम बिकी नहीं तो यहाँ पे बेच रहे हो। आप समझ गए ना? हाँ। मैं समझ गया कि मैं अपने में कामयाब हो गया। यही बात इन गुंगो बहरों को समझा रहा हूँ। कितना मुफ्त में यार झूठ बेच रहे हैं, एक चीज़ भी फ्री में नहीं है, एक चीज़ भी फ्री में नहीं है। 2.5 लाख की चीज़ भी बेच रहे हैं और होर्डिंग में लगा रहे हैं कि हम फ्री बेच रहे हैं। एमएलए डोडा महराज मलिक हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है और जिस तरह से कल की डेट में इनके ऊपर और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है पार्टी की तरफ से, इन्हें जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। महराज साहब, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज़ के लिए। थैंक यू। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, सौंपी गई है जम्मू कश्मीर के हवाले से। अब क्या कुछ आपका अब इस पर जो है वो आगे का नज़र रहेगा? देखिए, सबसे पहले मुबारकबाद जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को, उन लोगों को जिन्होंने सियासत को बड़े करीब से देखा है, बस उठने नहीं दिया जाता था। मैं सियासत को जब जानता हूं तो कुछ लोग चाहते थे कि हम चुन कर जाएं, ऐवान में जाएं, कौंसल में जाएं या पंचायत में चुन कर जाएं ताकि हम भी बेहतर कर सकें। लेकिन जो बेहतर करने के अहल होते थे उन्हें दबा दिया जाता था या मैंडेट से छीन लिया जाता था। बस उन लोगों को कभी मौका नहीं मिलता था। बस उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है, मौका है कि हमारे पास ग्राउंड खुला है, वैकेंसीज़ की कमी नहीं है। जैसे आप नौकरियां देखते हैं, बस आज के दौर में कितना बड़ा यूथ पढ़ा लिखा है, कहीं पे भी 4th क्लास की नौकरी आ जाए, एमफिल PhD तक फॉर्म लगाना चाहता है क्योंकि रोज़गार नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए एक रिक्रूटमेंट लेकर आई है, एक नई भर्ती करेगी। जिन लोगों को कुछ करने की इच्छा है उनके लिए आज प्लेटफॉर्म में मौका है। मेरे लिए खुशखबरी नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको आज तक सियासत से दूर रखा, प्लेटफॉर्म हम देंगे, काम मिलकर जम्मू कश्मीर के लिए। मैं सब एक चीज़ जानना चाहूँगा, कल की डेट में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चाहे कोई बिहार का हो, चाहे कहीं राजस्थान का हो या किसी भी अलग जगह से, वो आकर के जम्मू कश्मीर में बस सकता है, यहाँ की ज़मीन पर जो है वो आ सकता है, ये अखंड भारत है। देखिए, हिमाचल के अंदर भी हैं बहुत सारी 5-10 स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पर ये जो है ये ज़मीनों का, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। जैसे हिमाचल भी है, उसमें एक हिस्सा। ये पता क्या है, ये लोगों को झूठ बेच रहे हैं, झूठ। इनको लगता है कि यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए ना, ये PM सूर्या ला रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर है, LG की तस्वीर है, बोल रहे हैं फ्री बिजली जलाओ। जब उनसे ख़रीदने जाते हैं, जब वहाँ मेंबरशिप डालते हैं तो 2.5 लाख लाओ, 3 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ। कितना मुफ्त में यार झूठ बेच रहे हैं, एक चीज़ भी फ्री में नहीं है, एक चीज़ भी फ्री में नहीं है। 2.5 लाख की चीज़ भी बेच रहे हैं और होर्डिंग में लगा रहे हैं कि हम फ्री बेच रहे हैं, फ्री बिजली है। देखिए, इन लोगों की समझ नहीं आ रही। ये देश को, मोदी जी को, BJP को, उन देश के लोगों को खुश करना चाहते हैं और अपने घर को लुटवा। मैंने आपको ये बोला था, ये वो भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 में से एक पागल हो गया। वो बोलता है मेरी ज़मीन ले लो, मेरा घर ले लो, मेरे बच्चे ले लो, मेरी बीवी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब भेज दो। इनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो 3 फिक्रमंद हैं, जिनमें एक भाई हम हैं, दूसरा जो चाहते हैं अपने बाप की जागीर पे किसी का कब्ज़ा ना हो। ये सियासत उतनी बड़ी सख्त नहीं है, बस छोटी सी समझदारी है कि हम अपने चाचा के भाई बेटे को भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं देना चाहते। अपने सगे, हम अपने भाई को, माँ के पेट से जने हुए उस सगे भाई को अगर ज़मीन का चप्पा चाहिए, हम उसे नहीं देते हैं। अपने घर के अंदर अच्छा खाना वो अपने भाई की बीवी को, बच्चों को नहीं देते हैं। और ये ज़मीन जम्मू कश्मीर को लूटना चाहते हैं और लुटवाना चाहते हैं। ये कैसे लोग हैं यार? मैंने आपको कहा एक परिवार की बात, एक उस माँ के पेट से जने हुए उन 2 भाइयों की कहानी बता रहा हूँ। वही है स्टेट, और इस स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसकी हिफाजत करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी। जैसे एक भाई अपनी ज़मीन अपने बाप की वरासत शराब पीकर बेचना चाहता है, दूसरा भाई खड़ा हो जाता है, इसका वारिस मैं बिकने नहीं दूंगा। ये शराब पीकर उसे बेचना चाहते हैं, हम इसे बेचने नहीं देंगे। मैं खड़ा हूँ, मैं होशो हवास में हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की उस सरज़मीन को, उसके एक चप्पे को बिकते हुए नहीं देख सकता हूँ अपनी आंखों के सामने। जो मेरी विरासत है,
खुआ ये नशे में धुत होकर इन्होंने शराब पे अय्याशी की, अब इनको कर्जा हो गया, अब इनको पागल हो गए, ये चाहते हैं कि हम और पैसा लाएं, जिएं पिएं खाएं बेच दें, बस हम आगे नस्ल। अगर हमारे पूर्वजों ने ज़मीन ख़त्म कर दी होती, बेच दी होती, तो आज हमारे पास क्या होता। ये उन बुज़ुर्गों का शुक्र करो जिन बुज़ुर्गों ने ज़रख़ेज़ ज़मीनों को आबाद किया है, बंजर ज़मीनों को आबाद किया है। और आज उन ज़मीनों पर हम बोलते हैं ना हमारे माँ बाप ने क्या किया, पहाड़ों में लोग बोलते हैं हमारे माँ बाप ने क्या किया। अरे तुम्हारे लिए ज़मीन बना के रखी, बंजर ज़मीन को आबाद करके रखा, उन्होंने मुश्किल हालात में भी उसको नहीं बेचा। खुआ उसको तकलीफ़ हुई, बीमार हुआ, पैसा नहीं था, मर गया, लेकिन ज़मीन का चप्पा नहीं बेचा। उसने ये सोचा कि आने वाली नस्लों के काम आएगा। ये क्या समझेंगे, इनको अक्ल ही नहीं। अक्ल के दुश्मन है, शराब में धुत होकर अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं, अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़ेंगे। ये तो वक़्त की अय्याशी कर लेंगे। उसके बाद जब वो उठेंगे, अगर हमारे बुज़ुर्गों ने पूर्वजों ने ज़मीनें बेच दी होती, आज हमारी नस्ल कहाँ होती। शुक्र करो जो बेरोज़गार जवान है, नस्ल है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी ज़मीन से कुछ पैदावार उगा रहे हैं। मकान बनाने के लिए पूर्वजों ने ज़मीन रखी, अपने दर्द को मरने दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन अपनी नस्लों को बचाने। मेरे साहब एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा बिजली को लेकर। जिस तरह आपने आज ऐवान में भी इस पर बढ़ चढ़ कर बोला कि जो पीएम सूर्या है उस पर लोगों को ज़बरदस्ती की जा रही है। हमारी चिनाब वैली में जो है सारी पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर हैं, तमाम बिजली वहाँ से जो है बाहरी राज्यों में जो है दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस चिनाब वैली को भी जो है वो बिजली फ्री दी जाए, कुछ परसेंटेज रखी जाए, ताकि चिनाब वैली में जहाँ ये सारा प्रोजेक्ट, जहाँ का ये ज़रा वसाइल। क्या कह रहा था ये बात आप समझे कि मैं अंदर क्या कह रहा था। मैंने कहा सूरज की रोशनी हम क्यों बनाएंगे, जब हमारी अपनी पानी की बिजली है जो बाहर आप दे रहे हो, पहले हमें वो तो दो भाई। सूरज की रोशनी उन लोगों को दो जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, जिनके पास सोर्स नहीं है। आप वो बिजली भी हम ही को बनवाने के लिए तैयार कर रहे हो, और वो भी जब स्टोर होगी वो भी किसी और को देंगे। अरे बली का बकरा है क्या, हम खरीदेंगे सोलर प्लेटें, अडानी की है वो। अरे उससे बेहतर है हम बिजली जलाना चाहते हैं, शाम को उस पर टीवी भी चलता है, सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ फ्रिज तो है ही नहीं, फैन चल जाता है इन्वर्टर पे, 15,000 का है। और जो मोदी बेच रहा है वो हमें 2.5 लाख का पड़ रहा है। भाई हमने अडानी की स्कीम को क्यों बैटरीज को आप बेच रहे हो, अब वहाँ उसकी स्कीम बिकी नहीं तो यहाँ पे बेच रहे हो। अरे हद खत्म है, गुंडा कर दी है। और हमारे मुलाजमों को ज़बरदस्ती, देखिए आप समझ गए ना। मैं समझ गया कि मैं अपने में कामयाब हो गया। यही बात इन गुंगो बहरों को समझा रहा हूँ। ये अकल के दुश्मन है और मुझे, अरे पागल ऐसा क्यों करता हूँ मैं, जब अगला मेरी बात सुनता ही नहीं है और उसे समझ नहीं आती है, तब मुझे जोश चढ़ता है, तब मुझे खुमार आता है, तब मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ इसके अकल के पर्दे क्यों नहीं खुल रहे। जो बात मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट है, मैं ऐसे बेहुदा बात नहीं करता हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, अच्छी बात करता हूँ, उसके बाद जब मुहासबा करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, तो फिर देखता हूँ यार ये बात तो मैंने कमाल की कर दी। और हर बात में मेरी वज़न होता है, हर बात के पीछे सच्चाई होती है। झूठ मैं बोलूँगा नहीं, और ये चीज़ आप लोगों को भी समझा दो कि मामला क्या है। चलिए शुक्रिया।